आप सभी को जोहार साथियों। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे मोनोइस्टिक यानी कि अद्वैतवाद परिकल्पना से रिलेटेड 3 थ्योरी को क्या था, जिसमें फर्स्ट था आपका कॉमेट्स हाइपोथेसिस यानी कि जो काशीदास बफन महोदय ने 1749 में दिए थे। फिर सेकंड में वो देखे थे कांट महोदय का वायु राशि परिकल्पना जो 1755 में दिया गया था। फिर थर्ड था आपका लाप्लास महोदय का निहारिका परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिस 1796 में। ये तीनों जो था दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये तीनों हम लोगों का था मोनोस्टिक यानी कि पृथ्वी तथा जो ग्रह उपग्रह का निर्माण है वह एक तारा से हुआ, उसको बोलते हैं मोनोस्टिक परिकल्पना है, जो एक वैज्ञानिक परिकल्पना है। साइंटिफिक हाइपोथेसिस देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज मोनोस्टिक, सेकंड वन इज डुअलिस्टिक। मोनोस्टिक के अंदर में आता है आपको का काशीदास बफन का, सेकंड आता है वायु राशि परिकल्पना, थर्ड आता है निहारिका लाप्लास का निहारिका परिकल्पना। अब आते हैं हम लोग द्वैतवाद यानी कि द्वैतवाद में डुअलिस्टिक है ना, जिसमें द्वैतवाद को पहले हम समझते हैं। द्वैतवाद का मतलब होता है कि जिसमें ग्रह एवं उपग्रह उत्पत्ति जो है 2 तारों से हुआ, उसको बोलते हैं द्वैतवाद यानी कि डुअलिस्टिक या फिर डुअलिज्म हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो उसके अंदर में हम लोग आज चर्चा करेंगे चैम्बरलिन का ग्रहाणु परिकल्पना। तो आते हैं, आइए हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो चैम्बरलिन का जो ग्रहाणु परिकल्पना है, ठीक है, प्लेनेटिज्म थ्योरी ऑफ चैम्बरलिन, चैम्बरलिन महोदय ने इस थ्योरी का जो प्रतिपादन है, ठीक है, वह चैम्बरलिन महोदय ने इस थ्योरी का प्रतिपादन 1905 ईस्वी में, ठीक है, करते हैं, जिसमें क्या है, ये पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की बसावट, महाद्वीप व महासागर और वायुमंडल की उत्पत्ति, इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बात करते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो प्रारंभ में जो था ब्रह्मांड में 2 विशाल तारे, इनका जो मानना है, इनका जो हाइपोथेसिस का मतलब ही होता है परिकल्पना यानी कि कल्पना करना, अपने मन के द्वारा जो हम सोचे वो उसको बोलते हैं परिकल्पना। इनका मानना था कि प्रारंभ में ब्रह्मांड में जो यूनिवर्स में उसमें 2 विशाल तारे थे। पहला था सूर्य, जिसको हमने प्रोटोसॉन, जो क्या था, सॉलिड था और कोल्ड था, और एक था दूसरा उसका साथी तारा जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट स्टार या फिर इंट्रूडर स्टार, इंट्रूडिंग स्टार। ये जो था एक द्वैतवाद परिकल्पना है। जी, ये जो है इसमें बोला जाता है क्या कि आप लोगों को मैं इसमें बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो एक द्वैतवाद है, डुअलिस्टिक परिकल्पना है, ये जो सन है, ठीक है, सन है और एक विशाल साथी तारा जिसको हम कंपोनेंट स्टार बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था, ठीक है, और आकर्षण शक्ति जिसको हम लोग केंद्र प्रसारक बल बोलते हैं, उसके कारण क्या होता है, विशाल तारा और सन के बीच में टक्कर होता है, जिससे क्या होता है, हमारे ग्रहों का निर्माण होता है, ठीक है। इनका कहना ये था। सिंपल बात है, इन्होंने कुछ नहीं कहा, इनका मानना ही था कि 2 तारे से हम लोग का जो ग्रह का निर्माण हुआ है। चैम्बरलिन महोदय बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड में 2 विशाल तारे थे, एक सूर्य, दूसरा उसका साथी तारा कंपोनेंट स्टार था, ठीक है। विशाल तारा क्या होता है, उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। अब ग्रेविटेशन कारण क्या होता है, उसमें खिंचाव होता है, और खिंचाव कारण क्या होता है,
ग्रहों का निर्माण होता है। बट इसका आलोचना क्या होता है कि आखिर इन असंख्य जो कणों में जो टक्कर होता है, जिसमें आपका जुपिटर बनता है, अर्थ बनता है, आखिर 9 ही ग्रह क्यों, 10 ग्रह क्यों नहीं? फिर ये बोलते हैं कि प्रारंभ में सूर्य क्या सॉलिड एंड कोल्ड है, जबकि ग्रह क्या होता है, हमेशा ठोस होते हैं। हम लोग जैसे देखे हैं, तो ये इनका क्या था, आलोचना था, क्रिटिसिज्म का। अब आगे हम लोग बात करते हैं जेम्स जीन का ज्वारीय परिकल्पना। ठीक है, जो जेम्स जीन महोदय था, उनका क्या था, एक ज्वारीय परिकल्पना था। जेम्स जीन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल हाइपोथेसिस को, जिसको हम बोलते हैं, इस थ्योरी का प्रतिपादन जेम्स जीन महोदय 1919 में करते हैं। ठीक है, इन्होंने 4 इनका मानना था, मत था। उन 4 मतों को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। इनका जो मानना था, इन बोले कि सौरमंडल का निर्माण जो है सूर्य एवं एक अन्य तारों के संयोग से हुई है। सही बात है, क्योंकि हम लोग देखें कि ये क्या है, जेम्स जीन का, ठीक है, जो टाइटल हाइपोथेसिस है, यानी कि जेम्स जीन का जो टाइटल हाइपोथेसिस, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, ये एक द्वैतवाद है, डुअलिस्टिक है। तो सिंपल बात है, ये सूर्य और अनेक अन्य तारे के संयोग से इसका निर्माण हुआ है। फिर क्या बोला जा रहा है, सूर्य तप्त गैस का गोला था। जो सूर्य था वो क्या था, तप्त गैस का गोला था। सूर्य अपनी जगह पर स्थिर घूम रहा है। इनका कहना है सूर्य जो है अपने ही अक्ष पे स्थिर जो है कांस्टेंट में घूम रहा है। फिर साथ ही तरह आकार और आयतन की दृष्टि से विशालकाय, बहुत ही बड़ा विशाल है। ठीक है, जो कंपोनेंट स्टार है, ठीक है, वो जो है अपना उसका आकार और आयतन क्या है, बहुत ही विशाल है, बहुत ही। अब हम लोग बात करते हैं चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं सबसे मोस्ट, जो आप लोग का सेमेस्टर 2 एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीयूटी, पीजी, ज्योग्राफी से रिलेटेड जितना भी एग्जाम्स है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी में से है कि बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, इसके सबसे पहले जो है बारे बात करते हैं, यानी कि जो हम लोग का आकाश गंगा है, ठीक है, हमारे आकाश गंगा जो हम लोग गैलेक्सी है, ठीक है, उसका विस्तार हो रहा है। इसका सबसे प्रथम प्रतिपादन कौन करते हैं, एडविन हबल महोदय 1920 में करते हैं। और ये एक थ्योरी था, यूनिवर्स एक्सपेंडेड लॉ। इसी के आधार पर जो हम लोग के जॉर्ज लेवेंथर महोदय थे, कौन थे, जॉर्ज लेवेंथर महोदय, ठीक है, 1927 में इसी के आधार पर, यूनिवर्स एक्सपेंडेड लॉ के आधार पर ये मानते हैं कि जो हम लोग ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति क्या वो है, तब जाके 1927 में बिग बैंग थ्योरी प्रतिपादन करते हैं। आइए हम लोग समझते हैं। बिग बैंग थ्योरी को समझने से पहले हम लोग को ब्रह्मांड जानना पड़ेगा कि ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्मांड किसको बोलते हैं। तो ब्रह्मांड यूनिवर्स क्या होता है, तो अर्थ जो हम लोग पृथ्वी है, पृथ्वी के साथ साथ जितना भी नॉन सेलेस्टियल बॉडी और अननॉन सेलेस्टियल बॉडी है, यानी ज्ञात आकाशीय पिंड और अज्ञात आकाशीय पिंड के सुव्यवस्था को, ज्ञात में क्या है, जितने भी ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, ये सब के बारे में जितना कुछ जानते हैं उसको, तो अभी तो जो सर्च हुआ हम लोग को जो अभी पता है उसको बोलते हैं ज्ञात आकाशीय पिंड, नॉन सेलेस्टियल बॉडी। अननोन में जो अभी सर्च है, जिसका अभी जारी है, जिसका बहुत सारे अभी गैलेक्सी का खोज जारी है, तो उसको बोलते हैं अननोन सेलेस्टियल बॉडी। तो ब्रह्मांड किसको बोलेंगे, पृथ्वी के साथ साथ जितना भी ज्ञात आकाशीय पिंड है, वो जो अज्ञात आकाशीय पिंड, उसके सुव्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलेंगे। ठीक है, उसका बात करते हैं स्पेस क्या होता है, स्पेस किसको बोलते हैं, यानी पृथ्वी रहित, पृथ्वी के अलावा ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, स्पेस कहलाता है। ठीक है, तो स्पेस में क्या होता है, स्पेस में धूल एवं गैस के बादल होते हैं, ये हम लोग का स्पेस। ठीक है, ये हम लोग स्पेस जिसमें क्या है, धूल एवं गैस के बादल है, देखिए आप लोग। ठीक है, तो नेबुला, धूल एवं गैस के बादल। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या होता है, पर्याप्त मात्रा होता है और नाभिकीय स्थलन होता है, न्यूक्लियर फिजन जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन का हीलियम में, जिससे क्या होता है, उष्मा की उत्पत्ति होता है, उष्मा का उत्सर्जन क्या होता है, अधिक होता है और कुछ भाग प्रकाशित होता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि एक गैलेक्सी में जो है, ठीक, एक जो गैलेक्सी होता है, ठीक है, उसमें हम लोग का यूनिवर्स में कितना गैलेक्सी है, तो हम लोग का यूनिवर्स आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, एमसीक्यू, यूजीसी नेट, जेआरएफ और आपका सेमेस्टर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 टू द पावर 11, 10 का पावर 11 हम लोग का यूनिवर्स में गैलेक्सी है, और एक गैलेक्सी में 10 का पावर 11 क्या तारे होते हैं। ठीक है, एक गैलेक्सी में कितना होते हैं, 10 का पावर 11 तारे हैं। और टोटल गैलेक्सी जो हम लोग के पास कितने हो गए, टोटल गैलेक्सी में तारे कितने हो गए, 10 टू द पावर 11 इंटू 10 टू द पावर 11, 10 टू द पावर 22, यानी कि इतना हम लोग का स्टार है, तारे हैं। अब समझते हैं हम लोग का बिग बैंग थ्योरी को।
तो जॉर्ज लेवेंथर जो महोदय थे, ठीक है, आज से कब ना 13.7 अरब वर्ष 10.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में समाहित था। इनका मानना है क्या है कि 10.7 अरब पूर्व से जो संपूर्ण ब्रह्मांड है एक बिंदु के रूप में समाहित था। उस बिंदु क्या था, उसको हम बोलते थे सिंगुलरिटी पॉइंट, विलक्षणता का बिंदु। ठीक है, ये देखिए, ये आपका सिंगुलरिटी पॉइंट है, ये आपका एक बिंदु है, इसके रूप में पूरा ब्रह्मांड सिंगुलरिटी पॉइंट था। भाई इसमें क्या होता है, उससे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा घनत्व जो होता है, घनत्व बराबर कितना होता है दोस्तों, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, तो इस सिंगुलरिटी पॉइंट जो था, ठीक है, इसमें जो आपको द्रव्यमान था, ठीक है, वो जो आपका आयतन जो था, द्रव्यमान बटा आयतन घनत्व बराबर होता है, आयतन जो था आपका क्या था, मिनिमम था। ठीक है, और जो आयतन आपका मिनिमम था और द्रव्यमान मैक्सिमम था। तो आप लोग जानते हैं कि ऊपर में द्रव्यमान और आयतन क्या हम लोग का जीरो यानी कि इन्फिनिटिव है ना, यानी घनत्व क्या था इनका, क्रांतिक था, मैक्सिमम था, है ना, और आयतन क्या था, मिनिमम था, लेकिन डेंसिटी बहुत ही मैक्सिमम था, इन्फिनिटिव, मतलब हम लोग कहाँ तक हम लोग पता नहीं लगा सकते। और तापमान भी क्या था, मैक्सिमम था। अब इसी गुणोत्तरण क्या होता है, हाँ, उस सिंगुलरिटी पॉइंट क्या होता है, अचानक विस्फोट कर जाता है। हाँ, इसी गुणोत्तरण अचानक विस्फोट होता है, और क्या होता है, इसी महाविस्फोट से जो है ना ऊर्जा के कण क्या आते हैं, बाहर आते हैं, और इन कणों के बीच क्या होता है, टक्कर होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, ऊष्मा की उत्पत्ति होता है। ठीक, और महाविस्फोट के कारण क्या होता है, हाँ, टाइम और स्थान की क्या होता है, उत्पत्ति होता है। किसमें, इस सिंगुलरिटी पॉइंट के कारण। क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या था, आयतन मिनिमम था, घनत्व तो क्या था, एकदम इन्फिनिटिव था, क्रांतिक था, और तापमान भी मैक्सिमम था। और इसी गुणों के कारण क्या होता है, अचानक विस्फोट हुआ, जिसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, बिग बैंग महाविस्फोट होता है, और इससे क्या होता है, टाइम और स्थान की उत्पत्ति होता है। और इसी महाविस्फोट के फल से क्या होता है, ऊर्जा के कण बाहर आते हैं, और कणों के बीच क्या होता है, हाँ, कणों के बीच टक्कर होता है, और उससे ऊष्मा की उत्पत्ति होता है। और उसी ऊष्मा के कारण क्या होता है, तारों की उत्पत्ति होता है। ठीक, और ग्रह एवं उपग्रह की उत्पत्ति होता है। यही हम लोग का बिग बैंग थ्योरी था, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं, कभी क्वेश्चन पूछता है कि आखिर बिग क्रंच क्या, सुपर क्रंच जिसको हम बोलते हैं। तो विस्तारित होता हुआ ब्रह्मांड पुनः एक बिंदु के रूप में समाहित है ना। आप लोग सुने होंगे, जो अभी हम लोग पहले एडविन हबल महोदय, उनका कहना था कि 1920 में उन्होंने द एक्सपेंडिंग जो द यूनिवर्स एक्सपेंडिंग ला देते, उसमें वो बताते क्या गैलेक्सी हम लोग का विस्तार हो रहा है। तो अभी जो एक सिंगुलरिटी पॉइंट से पूरा कणों के बीच टक्कर क्या होता है, विस्फोट होता है, महाविस्फोट, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, वो पुनः क्या होगा, एक बार बिंदु के रूप में समाहित हो, जो पूरा जो ब्रह्मांड फैल ही रहा है, तो कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा उसका जो कण से, उसका पार्टिकल्स है, तो एक बिंदु के रूप में क्या हो जाएगा, फिर जिस समाहित हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बिग क्रंच या फिर सुपर क्रंच। ठीक है, और इसका कहाँ से पता चलता है, रेड शिफ्ट से हम लोग को पता ये चलता है। अब उसके बाद मॉडर्न थ्योरी, मोहर थ्योरी आता है, इन्फ्लेशनरी थ्योरी, स्फीति सिद्धांत। ठीक है, ये भी एक मॉडर्न थ्योरी है ना, ओरिजिन ऑफ अर्थ रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न थ्योरी में से एक है। तो स्फीति का सिद्धांत जो है, ठीक है, एलन गुथ महोदय ने 1980 में देते हैं। ठीक है, इनका कहना था कि जो ब्रह्मांड है, ठीक है, ब्रह्मांड में क्या है, अदृश्य पदार्थों का अस्तित्व है। ठीक है, जो अदृश्य पदार्थ जिसको हम क्या देख नहीं सकते हैं, तो ब्रह्मांड दृश्य द्रव्यमान घनत्व और वास्तविक घनत्व, तो दृश्य जो द्रव्यमान घनत्व क्या वास्तविक घनत्व से कम है, यानी कि वास्तविक घनत्व ज्यादा है दृश्य द्रव्यमान घनत्व से। जो हम लोग को दृश्य दिखता है, जो हम लोग को दिखता है क्या, वो कम है वास्तविक घनत्व से। ठीक है, कौन बोलते हैं, एलन गुथ महोदय का कहना था। अब इसमें क्या होता है कि विशाल अग्निपिंड है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक जोरदार विस्फोट होता है। इस कारण क्या होता है, इस टाइप की पूरा विस्फोट होता है, विशाल जो हम लोग का क्या है, हाँ, उसमें विस्फोट होता है। और अति अल्पकाल, बहुत ही कम समय में ब्रह्मांड का सघन गति से विस्तार होता है, और अल्पांश सेकंड में, मतलब नाम मात्र सेकंड में क्या होता है, ब्रह्मांड का आकार में कई गुना वृद्धि होता है, और काले पदार्थों का
उत्सर्जन होता है, ठीक है। और काले पदार्थों के उत्सर्जन से क्या होता है ना, जो समूह सा आकाशगंगा में निर्माण हुआ और उसी विस्फोट से पदार्थ समूह में तारों का निर्माण होता है, वो तारों से क्या होता है, ग्रह एवं उपग्रह का निर्माण होता है। ये था मॉडर्न थ्योरी में, दो थ्योरी था मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें से बिग बैंग थ्योरी आज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आप लोग सोचते हैं कि हम लोग क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें हम लोग जो वैज्ञानिक परिकल्पना में एक पूछे, आप लोग हम लोग दो चीज़ पढ़ें, द्वैतवाद और द्वैतवाद में 10 थ्योरी को हम लोग देखें। तो इन सब चीज़ एग्जाम रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग का इसमें आप लोग क्वेश्चन कैसे पूछते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं आज, ठीक है। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या पूछा जाएगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी इज मोस्ट एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस। डिस्कस बिग बैंग थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ अर्थ, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी में से एक है। फिर हम लोग आप लोग क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित मुख्य सिद्धांतों को बताते हुए उनमें से किसी एक की विवेचना कीजिए। ये भी क्वेश्चन दे सकता है, कांट की वायु राशि परिक्रमा हो गया, आपका लाप्लास का हो गया, ठीक है। इन सभी थ्योरी, चैम्बरलिन महोदय का हो गया, जेम्स जीन्स का हो गया, काशिदा बफन का हो गया। बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग बिग बैंग थ्योरी, इसको जरूर देख लीजिएगा। सभी ये एग्जाम रिलेटेड आपको यूजीसी नेट JRF CUT PG कंपटीशन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग आप लोग जब भी क्लास होगा नेक्स्ट क्लास में MCQ के साथ कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे हम। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ आप लोग का सेमेस्टर 2 के लिए ये चैप्टर यहीं तक। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को अगर PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चैनल में आपको टेलीग्राम का PDF, उसमें क्लिक करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो आप लोग व्हाट्सएप में, टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।